इस दिव्य अव्यक्त नाटक डिवाइन ड्रामा में बाप दादा और पूरी एडवांस पार्टी हम सभी बच्चों का स्वागत कर रही। आज जो अमृत वेला बाबा ने हमारे दिव्यता को, दिव्य स्वरूपों को, दिव्य कर्तव्यों को जागृत किया है, इवोक किया है, चैतन्य किया है, उनके लिए बाबा की क्या श्रीमत है, उनके लिए आज क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, उसको लेने के लिए सभी सज्ज हो जाएं। मन रूपी कलम से, संकल्पों के कलम से, बुद्धि रूपी कैनवस पर एक एक स्वरूप के लिए क्या क्या मुझे आत्मा को श्रीमत प्राप्त हो रही है। हर आत्मा की श्रीमत भिन्न होगी, हर एक के स्वरूप के श्रीमत भिन्न भिन्न होंगे। तो आज बहुत सजगता से अपने हर स्वरूप के लिए बाबा की श्रीमत को नोट करेंगे और फिर सारा दिन उसे कार्य में लगाएंगे। उस शक्ति को, उस गुण को, उस कर्तव्य को जो बाबा ने मेरे अलग अलग स्वरूपों को आज दिया है, तो स्वयं ढूंढना है हर एक का। हर एक के पांचों स्वरूपों के जो श्रीमत होगी वो अलग होगी, एक न मिले दूसरे से। तो बहुत सजगता से अपने प्रति मुरली का आवाहन करते हैं कि हे मुरली माँ, मुझ आत्मा के लिए जो हो उसे देखने, उसे सुनने, उसे धारण करने और कार्य लगाने की शक्ति मैं बाप दादा और मुरली माँ से प्राप्त कर रहा हूँ। तो इसी सजगता के साथ आज 17 अक्टूबर 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा पांडव भवन डायमंड हॉल ज्ञान सरोवर इन सब की शुद्ध ऊर्जा को लिए हमारे इस मिनी मधुबन में पधारे हैं। इन सभी की ऊर्जाओं के साथ इस मिनी मधुबन में बाबा कहता, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करते रहो, ज्ञान रत्नों का दान कर सदा अपना और दूसरों का कल्याण के निमित्त बनो। अपनी उन्नति, उसका पुरुषार्थ, ज्ञान रत्न, उसका दान, और सदा अपना और दूसरों का कल्याण, और आखिरी में है निमित्त। तो सोचें कहाँ क्या फिट हो रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, कैसे अपने पांचों स्वरूपों के कर्तव्यों को निश्चित करना है। फॉर एन एग्जाम्पल ले सकते कि ब्राह्मण रूप में मीठा बच्चा अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ, मेरा देवता स्वरूप, ज्ञान रत्नों का दान, मेरा पूज्य स्वरूप, सदा अपना और दूसरों का कल्याण करना, मेरा फरिश्ता स्वरूप, निमित्त बनो, मेरा बिंदु स्वरूप। तो ये एक एग्जाम्पल है। तो इस तरह से मुझे अपने पांचों स्वरूपों से आज क्या करवाना है,
और बाबा की महिमा देखिए, बाबा ने हम लोगों से अमृत वेला ये 5 स्वरूप इमर्ज करवाए। और फिर जो 5 to 5:30 गर्भ संस्कार के लिए योग था, उसमें बाबा ने ड्रिल भी ऐसी ही बताई और कहा कि कम से कम 8 बार ये ड्रिल करनी है। किसने किसने सुना? जी, आपने सुना? क्या था वो ड्रिल? 5 स्वरूपों की 8 टाइम्स। अगर आप नहीं भी कर सकते हो तो बिफोर स्लीपिंग 1 घंटे में आपको ये करनी है। करेक्ट। तो नहीं लगता कि बाबा का ड्रामा कितना कनेक्टेड है, कि कैसे अमृत वेला जो बाबा ने करवाया, उसी को बाबा ने कंटिन्यूटी में बाप दादा की आवाज में उस पर ठप्पा लगाया। कितना मिराकुलस था ये, कितना मिराकुलस है बाबा का ड्रामा। कैसे वो एक से दूसरा, दूसरे से तीसरे को कनेक्ट करता है और ठप्पा लगाता है कि एक एक सेकेंड मैं हूं तुम्हारे साथ, कोई देहधारी नहीं। और ये भी ठप्पा लगाता है कि हम सबकी कैचिंग पावर पावरफुल हो रही है। हमारे ये सारे सेवाएं एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे वो गर्भ संस्कार की सेवा हो, चाहे हमारी यहाँ मुरली की सेवा हो, चाहे हमारे लौकिक की सेवा हो। हम जब दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से देखेंगे तो सबका कनेक्शन क्लियर क्लियर दिखाई देगा, बहुत क्लैरिटी से दिखाई देगा कि कैसे हमारा एक एक पल पिरोया हुआ है, एक डॉट से दूसरा डॉट कैसे मैच कर रहा है। तो आप अपने 5 स्वरूपों के लिए पुरुषार्थ उठाएंगे और मुरली के अंत में कुछ बच्चे एटलीस्ट बताएंगे जरूर कि उन्होंने कैसे अपने 5 स्वरूपों का श्रृंगार किया है मुरली द्वारा। करेक्ट? करेंगे? कोशिश करेंगे सभी? कोशिश करेंगे? ओम शांति। जी। ओम थैंक शांति। यू, जी जी। थैंक यू। एक बच्चे को तो लगा कोशिश करेंगे, और किसी को नहीं लग रहा कि कोशिश करेंगे? करेंगे। जी करेंगे। जी। थैंक यू। सभी कोशिश करेंगे कि वो जो बाबा ने सुबह 5 स्वरूपों को जागृत किया है, तो उसके लिए बाबा ने क्या क्या डायरेक्शन दिया है कि मेरा बिंदु रूप आज क्या करेगा, मेरा आज फरिश्ता रूप क्या करेगा, मेरा देवता स्वरूप, मेरा पूज्य स्वरूप, मेरा ब्राह्मण स्वरूप, ये सब आज क्या क्या कार्य करेंगे, वो हम मुरली से उठाएंगे। प्रश्न है, ईश्वरीय सेवा करने के लिए कौन सा गुण होना चाहिए? सेवा करने वाले बच्चों में कौन से ख्याल नहीं होने चाहिए? तब ये एक तरह से उठा सकते हैं, ये एग्जाम्पल दे रहा है बाबा, जैसे उठा सकते कि जो मेरा ब्राह्मण स्वरूप है आज वो कौन सा गुण धारण करेगा, वो हम प्रश्न उत्तर से उठाते हैं। ईश्वरीय सर्विस में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। ग्रेट। यहाँ भी मीठे बच्चे किसको मिला था? ब्राह्मण स्वरूप को ही मिला था। तो ईश्वरीय सेवा में स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध में आकर किसी को आंख दिखाई तो बहुतों का नुकसान हो जाता है। सर्विसेबल बच्चों में अहंकार व क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यही विकार बहुत विघ्न रूप बनता है। फिर माया प्रवेश कर कई बच्चों को संशय बुद्धि बना देती है। कैसे होता है ये जो हमारा कभी कभी यूज कर लेना अहंकार व क्रोध, वो विघ्न रूप कैसे बनती है? कोई एग्जाम्पल देगा? सभी चैतन्य हो जाए और बताएं ये विघ्न रूप कैसे बन जाते हैं? ओम शांति। इसमें ये हो जाता है ना कार में कि मेरे से बेटर कोई है नहीं है,
तो वहां पे कहीं ना कहीं हम दूसरे को डोमिनेट कर जाते हैं, या दूसरा पर्सन हमसे हैरास होके कई बार अपना छोड़ देता है। तो हमारा ये चीज हमारा क्रोध, हमारा अहंकार क्या करता है, दूसरी आत्मा को बाबा से दूर कर देता है, क्योंकि वो ये देखते कि अरे इनमें अभी भी इतना अहंकार है, इनमें अभी भी इतना क्रोध है, तो फिर यहाँ पर जाने का कोई फायदा नहीं है ना। किसी भी डॉक्टर के पास हम तब पहुंचते जब हमारा दोस्त उससे हील हुआ हुआ होता है, उसको कोई प्राप्ति हुई हुई होती है। तो जब हमारे को कोई प्राप्ति नहीं दिख रही, हमारे में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, हमारा अहंकार दिख रहा, हमारा क्रोध दिख रहा, तो जो आत्माएं अभी अभी बस अभी अभी आ रही हैं बाबा के पास, वो क्या हो जाएंगी, बाबा से बहुत दूर। संशय आ जाएगा उनको, डाउट आ जाएगा उनको कि यहाँ कुछ प्राप्ति भी है, इनमें तो कुछ बदलाव नहीं, तो फिर मैं शायद गलत जगह जा रहा हूँ, नॉट नीडेड। तो इस तरह से हम विघ्न रूप बन जाते हैं। ईश्वरीय सर्विस करने के लिए ये ख्याल ना आए कि नौकरी छोड़कर ये सर्विस करूं। अगर नौकरी छोड़कर फिर ये सर्विस ना करे तो बोझ चढ़ेगा। इसलिए बैलेंस, क्या नहीं करना है और क्या करना है। बहुत मीठा रहना है, पर किसी भी प्रकार का सर्विस छोड़ना नहीं है। तभी बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए मीठा बनना है। यही तो हमारी सबसे बड़ी उन्नति है ना, यही हमारी सबसे बड़ी प्रत्यक्षता है बाबा की, कि सब कुछ कर रहे, वैसे का वैसा गृहस्थ चला रहे, नौकरी कर रहे, सगे संबंधियों में उठ बैठ रहे, पर बहुत मिठास के साथ, ईश्वरीय स्वरूप के साथ। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। भगत लोग जब ओम नमः शिवाय कहेंगे तो शिव के लिंग के और शिव के मंदिर को याद करेंगे, नमः कहकर पूजा करेंगे, वो हुई भक्ति। हम तो शिव बाबा को कहेंगे तुम मात पिता, अब तुम चित्र को नहीं कहेंगे। तुम जानते हो वो शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। रात दिन का फर्क हो गया, ये दुनिया को पता नहीं। अब हमें ये भी चेकिंग करनी है कि जब मैं शिव बाबा बोलती हूँ तो क्या सिर्फ चित्र बुद्धि में आता है, सिर्फ मैं चित्र को देखती हूँ, या चरित्र को अब धारण करती हूँ कि वो मेरा माता पिता है, मैं उसकी संतान हूँ, तो बिल्कुल उसके बताए हुए कदमों पर मैं चल रहा हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपने माता पिता को। तो अब चित्र में नहीं, अब तो चरित्र में उतरना। तो ये है भक्ति और ज्ञान का सबसे बड़ा फर्क, कि जो पढ़ रहे हैं, जो समझ रहे हैं, वो चरित्र में उतर रहा है। रात दिन का फर्क हो गया, ये ओम दुनिया। शांति। ओम शांति। जैसे अभी आपने कहा ना कि शिव बाबा याद है, तो कल जैसे बाबा ने कहा कि शिव बाबा यानी बिंदु, बिंदु के अर्थ निकालो, तो बिंदु का अर्थ भी जैसे फुल स्टॉप, तो कल ऐसे कहीं पर फुल स्टॉप यानी लगाया, मतलब शिव बाबा याद है यानी बिंदु याद है, ऐसा भी कर सकते हैं ना, युक्ति युक्त। बिल्कुल, क्योंकि बिंदु की परिभाषा, बिंदु का परिचय भी तो बाबा ने ही दिया ना। तो जब मैं बिंदु देख रही हूँ तो 100% मैं बाबा को ही देख रही हूँ। जब मैं अपने संपूर्ण स्वरूप को देख रहे हूँ तो उसके ऊपर भी तो बाबा ही दिख रहा है, क्योंकि इस संपूर्ण स्वरूप को बनाने वाला कौन, शिव बाबा। तो मेरे पांचों स्वरूपों के साथ शिव बाबा कंबाइंड है। इसीलिए बाबा कहता है स्वदर्शन चक्र घुमाओ मुझे याद करो। ये दोनों लाइन बाबा साथ में बोलता है, क्योंकि इन पांचों स्वरूपों का रचयिता और उसकी चैतन्यता का करण करावनहार कौन है, शिव बाबा। उसे हर पल जागृत कौन कर रहा है, प्रेरित कौन कर रहा है, उसके द्वारा कार्य कौन करवा रहा है, शिव बाबा।
तो बाबा कहते हैं शिव बाबा निराकार आकर पाठशाला में पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? सहज राज योग और ज्ञान। जैसे क्राइस्ट का पुस्तक है, क्राइस्ट ने जो ज्ञान दिया उनका बाइबल बना। यहाँ शिव पुराण है, परंतु वे तो दूसरे किसी ने बनाया। वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। नोट कर लीजिए, वास्तव में सच्चा शिव पुराण गीता है। क्यों बताइए? सच्चा शिव पुराण गीता क्यों है? बताएं। इसमें शिव बायोग्राफी आ जाती है, शिव पुराण में एक्चुअल बायोग्राफी नहीं मिलती। हम जब शिव का जो गीता ज्ञान हम जो सुन रहे हैं, उससे हमें शिव बाबा के बारे में पता लगा, उसके आने का पता लगा और आगे। सच्चा शिव पुराण गीता में है। गीता में क्या है? गीता में क्या है? गीता में आत्मा का शिव ज्ञान दिए गए भगवान ना होता है ना, उसमें। शिव भगवान होता है, वो ये कृष्ण का नाम दे दिया है। गीता में पूरा आत्मा का ज्ञान है। इसके लिए बाबा हमेशा बोलता है कि गीता पूरी की पूरी करेक्ट है, सिर्फ उसमें गलती क्या हुई है? कृष्ण का नाम दे दिया। नाम डाल दिया, पिता की जगह पुत्र का नाम डाल दिया। बाकी उसका एक एक शब्द शिव पुराण है। शिव पुराण यानी शिव की पूरी बायोग्राफी। कैसे वो आत्मा का परिचय दे रहे, कैसे परमात्मा का परिचय दे रहे, निराकार का परिचय दे रहे, अहंकार का परिचय दे रहे, पांचों विकारों का परिचय दे रहे, और साथ ही साथ उसके कॉन्ट्रास्ट में सारे आत्मा के गुणों का परिचय दे रहे, कलयुग का परिचय दे रहे, सतयुग का परिचय दे रहे, सब है उसमें। इसीलिए बाबा कहता है कि गीता शिव पुराण है, कृष्ण पुराण नहीं है। लोगों से सिर्फ इतनी सी गलती हुई। बाबा कहते बस एक नाम का फर्क होकर के सारी कहानी पलट गई। बाप ने तुमको समझाया है, तुमको फिर औरों को समझाना है। शिव बाबा ने क्या समझाया? शिव का जन्म भी सुनाते। अब शिव पुराण गीता को कहें व शिव पुराण को कहें, दो तो हो न सके। भारत का धर्मशास्त्र एक होना चाहिए। जो धर्म स्थापन करते हैं उनकी जीवन कहानी बनाते हैं ना। क्राइस्ट की कहानी, मोहम्मद की कहानी, सबकी कहानी है ना। गुरु नानक देव जी की कहानी, सबकी कहानी हमारे पास है। किसकी कहानी नहीं थी? सबसे पुरातन कौन? शिव बाबा, जिन्होंने एक साथ 3 धर्म की स्थापना करी, एक भी नहीं। कौन से 3 धर्मों की स्थापना करी बताएं? कौन से 3? क्षत्रिय, जी, ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। ब्राह्मण, देवता और क्षत्रिय। क्षत्रिय तो बाबा कहता कि जब धर्म स्थापन हो रहा तो उसकी जीवन कहानी सामने आ रही, और उसकी जीवन कहानी हमारे पास है किस रूप में? गीता के रूप। इसने यह सुनाया, क्राइस्ट ने भी ज्ञान सुनाया होगा जिसका बाइबल बना। तो उस पुराण में बहुत कथाएं हैं। अब कथा सुनाई है बच्चों को, परंतु पार्वती का नाम डाल दिया। उसमें तो दिखाया नहीं कि पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। मन मनाभव अक्षर शिव पुराण में नहीं होगा। शिव पुराण अलग है, यह है श्रीमद् भागवत गीता। भगवान तो एक सिद्ध करना है, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट कार्य है। भगवान एक सिद्ध करना। तो जब तक वो मेरे लिए एक नहीं हो जाता, तब तक मैं दुनिया को सिद्ध नहीं कर पाऊंगा। तो इसकी हमें लेखनी अपने लिए लिखनी है बैठकर कि भगवान एक है, कैसे सिद्ध करूंगा। मेरी बुद्धि अब कहाँ तक पहुंची इस बात को सिद्ध करने के लिए कि भगवान एक है। ये होमवर्क किसको दिया जा सकता? अपने 5 स्वरूपों में से कौन सिद्ध कर सकता है? ब्रह्म स्वरूप। ब्राह्मण स्वरूप ये सिद्ध कर सकता है।
क्योंकि ब्राह्मण स्वरूप और फरिश्ता स्वरूप ही वो दो स्वरूप हैं जो अभी पूर्णतः लाइव हैं, जीवित हैं। उनका नाम शिव है। वह गीता फिर कृष्ण पुराण हो जाती है। वास्तव में श्री कृष्ण तो पतित पावन है नहीं, शिव पतित पावन है। भारत का धर्म शास्त्र है गीता। शिव पुराण को तो सब नहीं मानेंगे। अब कहेंगे गीता से देवी देवता धर्म स्थापन हुआ। वह तो शिव ही कर सकता है। श्री कृष्ण भी सांवरे से गोरा बनता है। फर्क बहुत है। तो मेरे देवता स्वरूप को क्या होमवर्क मिल रहा कि अपने सांवरे से गोरे होने तक का जो 84 जन्म का चक्र है उसे अपने भक्तों, अपनी प्रजा, अपने परिवार तक पहुंचाना। कि 84 के चक्र में कैसे हम राजा से रंक बने, रंक से राजा बने। कैसे हम 16 कला संपूर्ण और कैसे आज हम 9 कला और वापस से अब 16 कला की ओर सीढ़ियां चढ़ते चले जा रहे। तो ये समझ, ये साक्षात्कार कौन कराएगा? हमारा देवता स्वरूप, हमारी मूर्तियां ये साक्षात्कार कराएंगी। हमारे भक्तों को, हमारी प्रजा को, हमारे परिवारजन जिन 84 जन्मों में हमसे जुड़े हैं उन तक ये मैसेज देवता स्वरूप पहुंचा रहा है। फर्क बहुत है। बच्चों को समझाया जाता है, जो समझते हैं उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना, खुशी होनी चाहिए। उनका फर्ज है अलौकिक कार्य करना। सुना? अब लौकिक में बुद्धि को नहीं अटकाना। हर पल अलौकिक हूं मैं, अलौकिक अपने डिवाइन ड्रामा में हूं मैं। वहां से ही मैं इस ड्रामा को संचालित कर रहा हूं। ये ड्रामा ऑटोमेटिक मोड पर है। इसमें मैं बुद्धि लगाऊं ना लगाऊं, ये वैसे ही चलना है जैसे इसको चलना है। तो बुद्धि मुझे कहाँ लगानी? अपने डिवाइन ड्रामा में। वहां क्यों लगानी है? क्योंकि वहां जो चल रहा है उसे देखने की शक्ति, उसे सुनने की शक्ति, उसे ग्रहण करने की शक्ति, उसको कार्य में लगाने की शक्ति हमें वहां भरनी है। हम देख पाए, सुन पाए, समझ पाए, वहां बुद्धि लगानी है और यहाँ से बुद्धि हटानी। तो फर्ज है हमारा अलौकिक कार्य करना। खुशी होनी चाहिए। अथाह खजाना मिलता है तो दान देना है। बाप का परिचय देना बहुत सहज है। भगत भगवान को याद करते हैं। देखो बाबा कह रहा है कि सारे भगत अपने अपने भगवान को याद कर रहे हैं। तो हमारी मूर्तियां इस वक्त अपनी चैतन्य अवस्था में क्या कर सकती हैं? बाबा का परिचय हर बच्चे को दे सकती। क्योंकि हम जो कहेंगे हमारी प्रजा, हमारा परिवार, हमारे भगत उसको सुनेंगे। क्योंकि उनके लिए हम क्या है? भगवान है। प्रजा के लिए राजा भगवान होता है। परिवार के लिए माता पिता भगवान होते हैं। और जो ईष्ट होता है, हर कुल का जो ईष्ट होता है वो उनके लिए भगवान होता है। तो अब भगवान ही, जो हमारा भगवान स्वरूप है, वही हमारे भगत को सही राह दिखा सकता है। तो मेरे सभी चैतन्य मूर्तियां जहां जहां जिस जिस भगत के पास, मैं उसकी जेब में हूँ, मैं उसके घर में हूँ, मैं उसके मंदिर में हूँ, मैं उसके ऑफिस में हूँ, उसके कारोबार में हूँ, जहां जहां मेरा चित्र है वहां से चरित्र मेरे भक्तों के भीतर, मेरी प्रजा के भीतर, मेरे परिवार के भीतर प्रकट हो रहा है। सत्य उजागर हो रहा है। भगवान आकर फल देते। फल कौन सा? भगवान जीवन मुक्ति ही देंगे। सर्व का सद्गति दाता श्री कृष्ण को नहीं कहा जाता, परम पिता परमात्मा को कहेंगे। तुम जानते हो परमात्मा निराकार है, तो सबको हमसे किसकी प्रत्यक्षता हो रही है? निराकार स्वरूप की प्रत्यक्षता हो रही है। श्री कृष्ण को परमात्मा नहीं कह सकते।
श्री कृष्ण सभी आत्माओं का बाप बन नहीं सकता। सभी आत्माओं का पिता परम पिता परमात्मा ही गाया हुआ है। तो ये महसूस करते जाएं कि मेरे सारे भगत जो मुझे भगवान के रूप में देख रहे हैं, उनको इस पल निराकार शिव परमात्मा का साक्षात्कार हो रहा है, उन्हें अनुभूति हो रही है, उन्हें एक आकर्षण हो रहा है, उन्हें एक प्रेरणा प्राप्त हो रही है। उन्हें स्वप्न में कोई पुकार रहा है, हम पुकार रहे हैं कि आओ बच्चों आओ, तुम्हें जगत पिता परम पिता का परिचय दे रहे हैं हम। उन्हें निराकार शिव परमात्मा का हम बच्चे अपनी ही मूर्तियों द्वारा प्रत्यक्षता करा पा रहे हैं। तो हमारी मूर्तियां भी आज सेवा कर रही हैं। हमारी याद भी जो भक्तों के दिल में समाई है, वो आज सेवा कर रहे हैं। जो हमें याद कर रहे हैं, जिस भी रूप में याद कर रहे हैं, उन्हें निराकार की प्रत्यक्षता हो रही है। बच्चों को अच्छी रीति बाप का परिचय देना। वे तो सर्वव्यापी या लिंग कह देते हैं, भल लिंग का ऑक्यूपेशन क्या होगा। परम पिता परमात्मा की तो महिमा है पतित पावन ज्ञान का सागर। यह पोस्टर बाहर लगा देना चाहिए। कोई भी आए तो पढ़े। तुम जाकर राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण के मंदिर में समझाओ, हमारा लक्ष्मी नारायण का चित्र बहुत अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। लो मिल गया होमवर्क, हमारे देवता स्वरूप का होमवर्क। क्या करेंगे? बाबा कह रहा है इस पर बैठ के समझाएंगे कि हम कैसे बने, मैंने ये स्वरूप कैसे पाया। कैसे एक एक पॉइंट कनेक्ट हो रहा है, कैसे डॉट से डॉट मिल रहे हैं। लक्ष्मी नारायण के मंदिर वाले अक्सर गीता जरूर पढ़ते होंगे। अपनी उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना है, पाप से उच्च वर्षा पाने का शौक चाहिए, अपना और दूसरों का कल्याण करना। शिव बाबा तो सभी का कल्याण करने वाले, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बाबा कहते हैं मेरा अकल्याण कब हो ही नहीं सकता। अकल्याणकारी रावण है ये मनुष्य नहीं जानता, तुमको जाकर समझाना है। बादल भरकर फिर जाए बरसना है। तो जब तक हम तृप्त और संतुष्ट खुद नहीं होंगे, तब तक हम दूसरों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए हर घंटे में अपने पांचों स्वरूपों को चैतन्य कर उनको शक्ति से भरना है। जब हम भरे हुए होंगे तभी हम बरस सकते हैं। शौक कितना होना चाहिए? अगर दान नहीं करते तो जरूर कहेंगे अपना कल्याण नहीं किया, तब औरों का नहीं कर सकते। सेंटर पर बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, परंतु औरों का कल्याण करे वे नहीं करते। सुनते हैं, फिर धंधे में थक कर घर गए तो खलास। दान नहीं देते तो वे कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। सुना? दान नहीं देते तो वो कोई ब्राह्मण नहीं ठहरे। ब्राह्मण जानते हैं कि हमको देवता बनना है, हर एक को अपने दिल से बात करनी। अगर किसको देवता नहीं बनाया तो ब्राह्मण कैसा? शिव बाबा कहते हैं मैं तो हूं ही कल्याणकारी, तुमको भी कल्याणकारी बनना है। बल जिनको धारणा नहीं होती उनके लिए स्थूल सर्विस है। यहाँ बच्चे आते हैं जिनकी सर्विस की हुई है। सर्विस सेंटर्स पर बच्चों को अपने से पूछना है कि हमने कितनों का कल्याण किया। आते बहुत है, थोड़े बहुत हैं जो सर्विस करते हैं, बाकी धंधे आदि में लग जाते हैं। समझते हैं पवित्र बनना है सिर्फ। बाबा कह रहा है ब्राह्मणों को लगता है बस पवित्र बन गए सर्विस हो गई, पर नहीं, बहुत सर्विस बाकी है। पवित्रता तो धारणा है, उसके आगे बहुत कुछ करना है, परंतु धन दान भी करना है। अपने से पूछना अगर हम किसका कल्याण नहीं करेंगे तो पद क्या पाएंगे। बहुत बच्चियां कल्याण कर पंडा बनकर आती हैं,
उनमें भी नंबरवार हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड, कोई थर्ड में रखेंगे। तो अपना कल्याण करना चाहिए। जिनको अपने कल्याण का नहीं, वे क्या पढ़ पाएंगे। बहुत ऐसे सेंटर्स है जिनमें कई बच्चे सर्विस नहीं करते, इतनी ताकत नहीं जो जाकर दान करे। सवेरे मंदिरों में पहुंच जाते हैं, जाकर ढूंढना पड़े देवता धर्म वाला कौन है। बताएं क्या क्या सर्विस समझ में आई, कुछ टच हुआ किसी भी बच्चे को। ओम शांति। ये फरिश्ता स्वरूप हो गया ना इसमें सेवा। सेवा बिल्कुल। आप बताओ आपको क्या लग रहा है, आपके हाँ, लिए मुझे बाबा कोई दे मुझे रहे फरिश्ता स्वरूप ही लगे, निमित्त बन के ही मुझे मतलब सेवा मतलब स्वयं भी वो सब गुण धारण करने हैं और दूसरों को भी मतलब बाबा का निमित्त बच्चा बन के सबको बनाना है। मुझे यही लग रहा है इस समय फरिश्ता स्वरूप। ग्रेट। और बताएं और किसको क्या लग रहा है। और किसी को कुछ लग ही नहीं रहा। गुड मॉर्निंग हो रही है, सब सो रहे हैं। जी, एक है बाबा ने कहा ना सिर्फ पवित्र नहीं बनना है बट बहुतों का कल्याण करना है। दिस इज ऑल्सो फॉर फरिश्ता स्वरूप। हम्म, केवल पवित्र तो ब्राह्मण बन के बन सकते हैं बट एक्स्ट्रा जो रहता है वो फरिश्ता से होगा। ओके, अच्छा। ब्राह्मण रूप में हम पवित्र रह सकते, स्थूल सेवाएं कर सकते, पर जो सूक्ष्म सेवा करनी है, पूरे विश्व में पवित्रता की लहर फहरानी है, वो फरिश्ता रूप करेगा। करेक्ट। और बताइए और किसको क्या टच किया। दी जो फरिश्ता अपना कल्याणकारी है, ऐसे करके उठाया है कि फरिश्ता का सिर्फ रिश्ता बाबा से ही है, तो वो कल्याणकारी क्योंकि बाबा कल्याणकारी है। तो इससे पंडा भी बन गए, यानी गाइड भी बन गए कि सिर्फ एक जिसका बाबा से कनेक्शन है वो दूसरों को भी बाबा की ओर कर सकता है, तो पंडा भी बन गए। फरिश्ता पंडा है, गाइड है। अच्छा, सभी को फरिश्ते की टच हो रही है, देवता की या पूज्य स्वरूप की टचिंग। दीदी वो 500 लिखे हैं। हम्म, बिंदु रूप में तो ये लिखा कि हर पल अलौकिक रहना है मुझे, क्योंकि ड्रामा तो ऑटोमेटिक मोड में है, तो हम्म, अलौकिक रहना है जिससे निराकार स्वरूप की प्रत्यक्षता हो, ऐसे इसमें लिया बिंदु रूप में। ओके। और देवता रूप में तो वही लक्ष्मी नारायण का स्वरूप, हम्म, उसके बारे में जानना कि कैसे पाया खुद को ही, मतलब हाँ, लाइक लिखना कि पाया कैसे ये वाला रूप। यस, लिखना कि पाया कैसे ये रूप। करेक्ट। और पूज्य में तो आपने बहुत कुछ बता दिया कि मतलब वो जो पूज्य स्वरूप है वो कैसे वर्क कर रहा है प्रजा के लिए, परिवार के लिए, भक्तों के लिए, चरित्र में कैसे आ रही है वो चीज। तो पूज्य स्वरूप ताकि वो सबको ही मिल सके, क्योंकि देव मतलब तीनों मेरे से कनेक्टेड है। करेक्ट, बहुत। और ब्राह्मण स्वरूप में तो ये जो सारे गुण है कि तृप्त हूँ, संतुष्ट हूँ, और भगवान एक है, इसको सिद्ध करना है, तो उस पे ऐसे मतलब इस टाइप से लिया है। वेरी गुड, थैंक यू। तो बाबा कहते, अब बाप कहते हैं मैं इस तन में आया हूँ। वे तो छोटे शरीर में जाकर आत्मा प्रवेश करती है, घोष छाया के मौफिक आते हैं, ये भी वंडर है। कैसे घूमते फिरते रहते हैं, कौन बैठ पता निकाले। ड्रामा में आत्मा को शरीर ना मिलने कारण भटकती है, छाया रूप ले लेती है, जैसे परछाई होती है। घोष की परछाई नहीं पड़ती, आया गुम हो गया। इन बातों में अपने को नहीं जाना है, दरकार ही नहीं है। इस खोज में जाए तो शिव बाबा भूल जाए। सुना बाबा ने किस तरफ जाने के लिए हमें मना कर दिया, लिटरली एकदम मना, कि वो जो आत्माएं भटक रही हैं वो कैसे आ रही हैं, उनका क्या हो रहा है, वो कैसे वर्क कर रही है, उनको क्या करना है। बाबा कह रहे उससे बुद्धि बिल्कुल हटी हुई होनी चाहिए, वो हमारा पार्ट नहीं है। अब बाबा ने कह दिया तो हमें इसे पूरी तरह से स्वीकार करना है कि वो पार्ट हमारा नहीं है। बाबा का फरमान है, निराकार बाप को याद करो, अपनी और दूसरों की देह को
भूलना है, सबका प्यारा है शिव बाबा। बाप कहते हैं और कोई बात में ना जाकर बाप को याद करो। यह है याद की यात्रा। मन मना भव का अर्थ भी है। श्री कृष्ण तो ऐसे कह ना सके। श्री कृष्ण को गाइड नहीं कहेंगे, निराकार ही गाइड बन सभी आत्माओं को ले जाते हैं मछरों सदृश। आत्माओं का गाइड श्री कृष्ण हो ना सके, उनको पुनर्जन्म में जाना है तो बाप का परिचय सबको देना है। भक्तों का भगवान एक है, वे बाप। यह बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश हो। सर्विस का बच्चों को शौक होना चाहिए। बच्चे मधुबन में आते हैं मुरली सुनने, तो सुनाने वाला जरूर चाहिए। बाबा जहाँ जाएंगे तो सर्विस ही करेंगे, सर्विस का शौक रहता है। बच्चे याद करते हैं वे सम्मुख मुरली सुनकर खुश होंगे। एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते। सुना, एक मुरली सुनाते वक्त या सुनते वक्त एक पंथ 10 कार्य सिद्ध होते हैं। कैसे? ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है अपने लिए कि कौन से 10 कार्य इस एक मुरली सुनने या सुनाने से सिद्ध हो रहा है। अभी किसी को बुद्धि में कुछ क्लिक कर रहा? कैसे 10 कार्य सिद्ध हो रहे हैं? दीदी ओम शांति। ओम शांति। ये पहले भी ये रखा था ना कि हम मुरली पढ़ते हैं तो हमारे साथ पूरी कायनात बैठ के मुरली सुनती है, करेक्ट। सबका कल्याण होता है। और मेरे अंदर जो इतना बड़ा जगत है उसका कल्याण हो रहा है। तो भीतरी जगत और बाहरी जगत दोनों का कल्याण हो रहा है। और क्या हो रहा है मुरली से? कि इसमें पांचों स्वरूप पे आ सकते हैं ना, कि ऐसा सेंटेंस है अपने आप में खजाना। यहाँ 5 स्वरूप जागृत हो रहे हैं। और क्या हो रहा है? हर कर्मेंद्रियां पावन बन रही हैं, शीतल बन रही हैं, जीने की कला आ जाती है। कर्मेंद्रिया पावन और शीतल बन रही है। मुरली जीने सुनने की से कला आ जाती है, हर धारणाएं पक्की होती जाती है। हमारा जो एम है बाप समार बनने का, और मुरली की चढ़ती कला से ही हम उस चढ़ती कला पर जा पा रहे हैं। तरफ मुंह पीछे चले जाते हैं। और नए विश्व की रचना ही इस मुरली के सुनने से हो रही है दीदी। पूरा विश्व जीवन परिवर्तन में इससे हो रहा है। साधारणता खत्म हो गई है। इससे बड़ी सेवा और क्या हो सकती है? पालना और विनाश तीनों मुरली द्वारा ही हो रहा है। इस पल वो तीनों कार्य होने शुरू हो जाते हैं। तो एक पंथ 10 कार्य नहीं 100 कार्य सिद्ध हो रहे होते हैं। ये मुझे आत्मा का भोजन भी मिल रहा है। आत्मा को भोजन प्राप्त हो रहा है। दी बाबा के जो डिफरेंट रोल्स हैं वो इस मुरली में ही मतलब लाइक प्ले हो जाते हैं। सर्जन का, कभी कभी पतित पावन का, कोई मेरा जो संशय है वो खुल जाता है। मतलब सारे जो बाबा के रोल्स है वो सिर्फ मुरली के थ्रू ही प्ले हो रहे हैं। सारे बाबा के रोल्स मुरली के थ्रू प्ले हो रहे हैं। तो बाबा तो 10 कार्य बोल रहा, हम लोग 100 निकालेंगे कि ये सारे एक्चुअली मुरली मुझे की सारे ही क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे होते हैं। तो आज हम लोग एक सेवा करेंगे। हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे आफ्टर मुरली की 100 कार्य बताने, और सब अलग अलग होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो हम लोग 1 2 3 4 करके करेंगे। तो फर्स्ट वाला इस मुरली के बाद बाबा पोस्ट करेगा ना, ठीक है। उसमें जो बाबा पॉइंट्स ले लेगा, तो जो दूसरा बच्चा उसमें ऐड करेगा वो ऊपर वाले पॉइंट से मैच नहीं होने चाहिए। तो ऐसे करके हर बच्चा पूरा दिन बुद्धि लगाएगा कि एक मुरली से कौन से 100 कार्य सिद्ध हो रहे हैं, और हम लोग सब उसमें अपनी अपनी सेवा डालेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। मान लीजिए 10 हमने डाले, तो नहीं आपको और 2 आ गए, आपने 2 और डाल दिए, फिर किसी को और 2 आ गए। तो ऐसे ऐसे करके उसमें ऐड ऑन करते करते एंड तक, रात के 10 बजे तक हम 100 कार्य बाबा को दिखाएंगे कि मुरली द्वारा कौन से 100 कार्य सिद्ध होते हैं। ठीक है। बड़ी बड़ी सभाओं में बाप ओम शांति। ओम शांति। अभी भी जैसे आपने इतने, मैं कोई भी क्वेश्चन पूछूंगी, कोई भी ब्राह्मण, कोई भी स्वरूप का किसके साथ कनेक्शन है, इसी में मैं इतनी अलर्ट और अटेंटिव रहती हूँ, इतनी उसमें उमंग उत्साह में रहते हैं कि हाँ अभी तो ये इसका क्वेश्चन का ये जवाब होगा ये।
तो मुरली से तो हमें इतनी अटेंटिव और सारी वो दूर हो जाती है और अपने में इतनी रिक्रिएशन भी नहीं रहता है, इतना सब कुछ आ जाता है। मैं अपने आप में इतनी मतलब वो खुश हो जाती हूँ, खुशहाल हो जाती हूँ, मुरली सुनते-सुनते कि बता नहीं सकते। ग्रेट। तो अब मुरली हाल कैसा है? खुशहाल। चाल हाँ, कैसी है? फरिश्तों जैसी। ग्रेट। हाल कैसा है? खुशहाल। चाल कैसी है? फरिश्तों जैसी। फिर ग्रेट। रूप कैसा है? देवताओं जैसा। रूप कैसा है? देवताओं जैसा। और और ब्राह्मण बन के तो सेवा ही सेवा हो ही वही रही है। वो दीदी, बोलते हैं ऑक्यूपेशन क्या है? सेवा। तो अपने आप से भी अपने आप को इतना बदल रहे हैं, उसी की इतनी सेवा हो रही है तो कितना अच्छा लग रहा है। ग्रेट। वेरी गुड। तो आज हम लोग सब बाबा ओम को शांति। ये देंगे। आज हम लोग बाबा को ये गिफ्ट देंगे। बाबा ने 10 ओम काम शांति। तो बाबा को सिद्ध करके दिखाएंगे। हाँ जी, बोलो। ओम शांति। हाँ, जो संगम युग हमें फायदा दे रहा है, मुरली सुनने का टाइम मेरे लिए संगम युग है इस वक्त। मुरली सुनने का टाइम हमारे लिए संगम युग संगम है, युग मेरे अमृत लिए। वेला है। करेक्ट, सही है। तो बड़ी बड़ी सभाओं में बाप नहीं जा सकता, वह बच्चों का काम है। बच्चों से सवाल जवाब करेंगे। सन्यासी आदि तो बाप के आगे आएंगे ही नहीं, उनको तो मान चाहिए। बाप का पार्ट वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। तो अब जो ये बाबा ने कहा कि उनको तो मान चाहिए, और ये मान कौन देगा? बाबा कह रहे तुम बच्चे दोगे। तो कैसे हमें एकदम पहले निरअहंकारिता का पाठ पक्का करना है। हमारे सामने जो आए उसे पहले मान सम्मान से बहुत ऊंचा चढ़ा देना, क्योंकि अभी सबके अंदर क्या है? मान सम्मान की भूख है। तो अगर हमें उन्हें बाबा का सच्चा सच्चा परिचय देना, तो पहले तो खुद एकदम मलाई बन जाना, एकदम सॉफ्ट, और उनको एकदम ऊपर लेके जाना है कि भाई आप तो सबसे अच्छे, आप तो कितने वंडरफुल हो, आपका तो कितना अच्छा ज्ञान है, आपको तो कितना अच्छा पद है। हर आत्मा के साथ हमें उसको ऊंचा उठाने का क्या बनना है? निमित्त बनना है। तब हमारे द्वारा उनको बाबा का परिचय प्राप्त हो पाए। बाप का पार्ट वंडरफुल है, जो पास्ट हुआ ड्रामा। आगे चलकर बहुत बच्चे मिलने आएंगे। पहले बच्चों को समझाना पड़े, गोपियों को ही घर घर में परिचय देना। कोई भी उलाहना ना दे, रह ना जाए कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा। राजा रानी तो कोई है नहीं जो इत्तला करे। नया हुनर निकालते हैं तो गवर्नमेंट को दिखलाकर विद्धि कराते हैं। यहाँ तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। निमंत्रण बच्चों को देना है, इसके लिए चित्र आदि छिपाते रहते हैं। ये चित्र बाहर भी जाएंगे, बच्चों को मेहनत करनी है। जो जो भाषा जानता है वह उस भाषा में जाकर समझाए। अनेक भाषाएं हैं। बाबा राय देते हैं, पुणे और बैंगलोर तरफ सर्विस को खूब बढ़ाओ। सबको मालूम पड़े, सब भाषाओं में पर्चा छपाने। बेहद की बुद्धि चाहिए, ऐसे भी नहीं कि बाबा नौकरी छोड़ूं। नौकरी छोड़ी फिर ये सर्विस भी ना कर सके तो बोझ चढ़ेगा। इसमें स्वभाव बहुत मीठा चाहिए। क्रोध बहुतों में है, आंख दिखला देते हैं, फिर रिपोर्ट आती है। अच्छे अच्छे बच्चे लिखते हैं कि हमारी सुनते नहीं। ये अक्षर निकलना नहीं चाहिए। बच्चों में दे अहंकार व क्रोध है तो बहुतों का नुकसान पहुंचा देते हैं। बाप को बच्चों का कितना ख्याल रहता है, सब बच्चों पर नजर रखनी होती है बाबा को। मम्मा बची थी फिर भी माँ कहलाती थी, उनको फुरना रहता था। ज्ञान में भी कहाँ माया प्रवेश हो जाती, फिर कई संशय बुद्धि भी बन पड़ते हैं। कितने कदम कदम पर विघन पड़ते हैं। आज बच्चा है कल बदल जाता है। विकार पर कितना झगड़ा होता है। बहुत पूछते हैं कि संशय की ग्लानि क्यों है। समझते नहीं है ना, शास्त्रों में श्री कृष्ण की कितनी ग्लानि की है। फलानी को भगाया, ये हुआ। श्री कृष्ण तो ऐसे कर ना सके, यहाँ भी भगाने का कलंक लगाते। घर बार छुड़ाते, क्यों छुड़ाते? वे तो कोई जानते नहीं। जब तक समझाया जाए क्यों विघ्न पड़ते हैं। मुख्य है काम विकार, जिस पर तुम बच्चे विजय पाते हो। ये वंडरफुल बात है। ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण रचे जाते हैं। पहले पहले शिव बाबा का परिचय देना है, उनसे वर्षा मिलना है। माया ऐसी है, तकदीर में नहीं तो भूल जाते। कितना माया के विघ्न पड़ते, धारणा नहीं होती, यह भी विघ्न है ना।
क्यों नहीं इतनी सहज सर्विस कर सकते? भगवान बाप तो वह है, उस अल्फ को याद करो। भगवान उवाच मामेकम याद करो तो मुझसे वर्षा मिलेगा। ओ गॉड फादर भगत कहते हैं ना, तो बाप से वर्षा मिल रहा है। कुछ सर्विस का शौक होना चाहिए, नहीं तो पद ऊंचा नहीं पा सकते। सर्विस तो ढेर है, रोला बहुत है। बाप का नाम भी गुम, नॉलेज भी गुम, तो पहचान देनी पड़े। हमको बाप का हुक्म मिला है, निमंत्रण देना है, इसमें कोई क्रोध नहीं करेंगे। पोस्टर्स छपे हैं, सर्विस के लिए रखने के लिए नहीं बने। शिवाय नमः अक्षर बहुत अच्छा है, पूरा शिव बाबा का परिचय है इस शिवाय नमः पॉइंट में। बाबा क्या कह रहा है? पूरा शिव बाबा का परिचय है। कैसे? शिवाय नमः में दी बाहर जनरली ऐसा बोलते हैं ना, ब्रह्मा देवताय नमः और विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः और शिव परमात्माय नमः, क्योंकि परमात्मा वर्ड सिर्फ शिव बाबा के साथ लगता है। फिर अनादर ऐसा है कि लाइक गॉड इज ट्रुथ, तो कहते हैं सत्य ही शिव है, एंड गॉड इज लव, तो लाइक प्यार का नाम भी शिव के साथ ही जुड़ता है। तो ऐसे करके दीदी इसमें एक और कह सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ओम शिवाय नमः। ओम में एक्शन, अटन और माइंड, वहां पे भी बाबा का पूरा परिचय आ जाता है, और शिवाय और उसी का ही नमन है। ठीक है। बाबा कहता शांति दीदी, ओम शांति। दीदी है भी ना कि सत्यम शिवम सुंदरम, तो इन्हीं के लिए बोला जाता है कि मतलब सत्य भी है, शिव और सुंदर भी है, तो पूरा मतलब कि ज्ञान जो है इसी में ही समाया हुआ है। दी सदाशिव वर्ड भी यूज होता है कि शिव जो है वो सदा है। करेक्ट। तो हम सिर्फ शिवाय नमः अक्षर भी उठाते हैं तो हम बाबा का बहुत अच्छा पूरा परिचय दे सकते हैं। दीदी निराकार। मैं आत्मा शालिग्राम शिव बाबा को नमन करती हूँ। एक आप ओम लोग, शांति। शिव शब्द का मतलब कल्याणकारी होता है। हाँ जी, शिव शब्द का अर्थ कल्याणकारी होता है। शिव शब्द का अर्थ चैतन्यता भी होता है। नहीं तो शिव में से ई हटा दो तो शव बन जाता है। तो शव में और दीदी जैसे इन एनर्जी सभी को भरने देव के, वाला वो है शिव। हाँ ओम शांति दीदी। सत्य चित आनंद, सभी ये भी को तो इससे देव, बना है। विष्णु देवाय नमः, ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः, शंकर देवाय नमः, और हमेशा शिव को महादेव कहा गया है। तो महा का मतलब उससे ऊपर कोई है ही नहीं। देवों के तो देव इसलिए महादेव। ओके, देव महादेव, जी जी, हाँ जी। तो निराकार शिव बाबा आया है, जरूर वर्षा दिया है, आकर पतित दुनिया को पावन बनाया। ऐसे ऐसे अपने से ख्याल कर फिर जाकर कोई को समझाना पड़ता है। शिव के मंदिर भी बहुत है, गुप्त वेश में जाकर बोलना चाहिए। ये शिव कौन है? शिव बाबा को तो निराकार परमात्मा कहा जाता है। उन्होंने क्या किया जो इतना मंदिर बनाया है? युक्ति से जाकर समझाना चाहिए। अब भल समझें वह ना समझे, अंत में याद आएगा कि कोई ने हमको समझाया था, है ना। हम गुप्त हो जाएं, हम गुम हो जाएं, हम भूले जाएं, लेकिन जो हमने उन्हें परिचय दिया वो उनकी बुद्धि में छप जाए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सबको निराकार शिव परमात्मा का, उनके कर्तव्य का, उनके आने का पूर्ण परिचय प्राप्त हो मुझ आत्मा द्वारा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी का दादा का बाप बाप पिता दादा की याद और प्यार भरी नमस्ते और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रहेंगे हंसते हंसते। धारणा के लिए मुख्य सार है अपना कल्याण करने के लिए सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है, थक कर बैठ नहीं जाना, मनुष्य को देवता बनाने की सेवा जरूर करनी है।
ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो कोई रिपोर्ट निकाले या माता पिता को फुरना हो। किसी भी हालत में विघ्न रूप नहीं बनना है। वरदान है, मर्यादा की लकीर के अंदर सदा छत्र छाया की अनुभूति करने वाले माया जीत विजयी भव। तो अगर हमें सदा सुरक्षित रहना है, माया जीत रहना है, विजयी बनना है, तो बाबा ने जो मर्यादा की लकीर हमें दी है, हमारी मर्यादा क्या है बताइए? मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हैं, तो हमारी मर्यादा क्या है? बाबा की श्रीमत। हाँ जी। और बताइए। जैसे बाबा मिलन में कहा ना, सिर्फ दुआएं देनी देनी, लेनी और देनी है। इट इज ऑल्सो मर्यादा। एंड आत्मिक स्मृति, भाई भाई की दृष्टि। हमारी एक ही मर्यादा है। मर्यादा की लकीर बाबा ने क्या डाली है कि तुम अब डिवाइन ड्रामा में हो। अब हम साधारण व्यवहार नहीं कर सकते, साधारण बोल नहीं बोल सकते, साधारण दृष्टि, साधारण वृत्ति नहीं रख सकते। हमारी मर्यादा है कि अब हर पल दिव्य रहना, सत्य में रहना, आत्मा स्वरूप में रहना, वही हमारी अब मर्यादा। और इस मर्यादा के अंदर हम हैं तो हम माया जीत हैं, विजयी हैं। आज बाबा ने कहा एक एक कदम श्रीमत के अनुसार चलना, एक एक कदम श्रीमत के अनुसार रखना दिन भर आपको। बाबा कहता, बाप की इच्छा याद ही छत्र छाया। जितना याद में रहते उतना साथ का अनुभव होता है। छत्र छाया में रहना अर्थात सदा सेफ रहना। जो संकल्प से भी छत्र छाया से बाहर निकलते उन पर माया का वार हो जाता है। छत्र छाया के नीचे मर्यादा की लकीर के अंदर रहने से कोई की हिम्मत ही नहीं अंदर आ जाए। लेकिन यदि लकीर से बाहर निकले तो माया ने है ही होशियार। इसलिए साथ के अनुभव से माया जीत बनो। वही चीज बाबा कह रहा है कि मन से, बुद्धि से, संस्कार से, कर्मेंद्रियों से, हर कर्म से अब डिवाइन ड्रामा में रहो। अपनी दिव्यता को हर पल जागृत रखो। बाबा को हर पल देखो। बाबा क्या राह दिखा रहा है आंखों को, बाबा क्या राह दिखा रहा है कानों को, बाबा क्या राह दिखा रहा है मेरे पांचों स्वरूपों को, मेरी 8 कर्मेंद्रियों को। सबको बाबा डायरेक्शन दे रहा है, तो सबको डायरेक्शन प्रमाण चला रहे, इस मर्यादा में रह रहे। स्लोगन है, अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अशरीरी बनने का अभ्यास ही समाप्ति के समय को समीप लाने का आधार है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, तेरा तुझको अर्पण है।